हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉपकॉन का ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर 800 मॉडल के बारे में। यह जो एआर का मशीन है वो बिना ऑटो शूट का रहता है। मतलब आपको मेजरमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जॉयस्टिक पर क्लिक करके एयर का पावर निकालना पड़ेगा। पेशेंट्स का रिफ्रैक्टिव एरर को कैलकुलेट करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं कि पेशेंट्स का रिफ्रैक्टिव एरर मायोपिक है, हाइपरमेट्रोपिक है या अस्टिग्मेटिज्म है, प्लस में है, माइनस में है या बोथ, प्लस माइनस दोनों में है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। यह है आपका रिफ्रैक्टोमीटर का 800 मॉडल का रिफ्रैक्टोमीटर टॉपकॉन का, जो आपका अपने टेबल पे रखा हुआ है। देखने में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आगे डिस्प्ले, ये रहा उसका जॉयस्टिक जिससे आप लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, आगे पीछे बाएं दाएं इसको घुमा करके अपने अनुसार एडजस्ट करते हैं। इसमें एक स्विच दिया है जिससे आप लॉक कर सकते हैं जितना सेट पे आपको रखना है। ये देखिए, ये है वो वाला मॉडल जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, टॉपकॉन का रिफ्रैक्टोमीटर 800 मॉडल। जैसा कि आपको इसके ऊपर एक प्रिंट भी दिखाई दे रहा होगा 800 मॉडल का टॉपकॉन। अब इसके में देखिए, इसमें पीछे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर पेशेंट जो है चिन रखता है अपना, इसे हम चिन रेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर पेशेंट्स अपना फोरहेड सटाता है। ये फोरहेड को रखने के लिए है, माथा सटाने के लिए है। इसमें एक पी होल है जहाँ बोलते हैं पेशेंट्स को बिना आँख हिलाए अस्थिर देखने को, कांस्टेंट देखने को बोलते हैं। ये एआर करने का तरीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। जब तक पेशेंट्स अच्छे से चिन रेस्ट पे चिन को नहीं रखेगा, फोरहेड नहीं सटाएगा, तो उसका रीडिंग जो है वो एक्चुअल में पता नहीं चल पाएगा, एरर बताएगा। जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है, इसमें एक स्विच है जिससे ये ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। इसमें भी एक स्विच है जिससे आप इलेक्ट्रिकल टेबल को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करके देखते हैं। तो इसके दो प्लग होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल टेबल के लिए, एक आपका मशीन के लिए। दोनों को हमने ऑन कर दिया। अब देखिए, जब हम इसको ऑन कर देंगे तो हम नीचे चेक कर लेंगे कि टेबल में लाइट आया है कि नहीं। टेबल में ग्रीन लाइट जल रहा है, मतलब ऑन है मशीन। अब इसको नीचे करेंगे तो टेबल नीचे होगा। अपने अनुसार पेशेंट्स के हाइट अनुसार एडजस्ट किया जाता है। जब हम टेबल को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, पेशेंट्स के टेबल को भी और इलेक्ट्रिकल टेबल को भी, तब हम क्या करते हैं, मशीन में एक स्विच दिया है जैसे यहाँ दिख रहा है, इस पर हम डाउन कर देंगे, इसको हम ऑन कर देंगे। जैसे ही ऑन करेंगे तो आपका ये दिखाया आपको RM 800 रिफ्रैक्टोमीटर 800 मॉडल का है। ये देखिए, फ्रंट व्यू कुछ इस अंदाज में दिखेगा। पेशेंट्स को बैठाना है, जॉयस्टिक पर क्लिक करके आप रीडिंग इजीली तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर प्रिंटर पेपर डलाता है जिससे आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इसमें नहीं है अभी फ़िलहाल। ये जो पेपर रोल दिख रहा है वही इसमें इंसर्ट करते हैं हम लोग। अब डिस्प्ले पे देखते हैं, इसमें एक इरेज बटन है। अगर आप किसी का रीडिंग लिए हैं, आपको लगता है कि सही से नहीं लिया गया है, तो हम उसे क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। अगर किसी पेशेंट्स का हम ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर करेंगे और सामने पेशेंट्स को बैठाएंगे तो पहले उसका राइट का हम निकाल देंगे एयर, उसके बाद लेफ्ट का। राइट का निकालेंगे तो राइट में शो होगा, लेफ्ट का निकालेंगे तो लेफ्ट में शो होगा। इसमें एक सेटिंग है, अपने आवश्यकता अनुसार इसे आप चेंज कर भी सकते हैं, या ज़रूरत ना हो तो आप चेंज ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कंपनी वाले इसे ऑलरेडी सेट करके देते हैं आपको। ये रिटर्न का ऑप्शन है, आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं। देखिए, अगर इसमें किसी का हम एआर निकालें तो इससे आप उसका एवरेज निकाल सकते हैं। 4 रीडिंग लिए हैं तो चारों रीडिंग इस बटन से दिखाई देगा। इसमें एक अफेकिक मोड है। अगर किसी पेशेंट्स का हार्ट कैटरेक्ट है या PSC है और आपका रीडिंग नहीं आ पा रहा है सेल्फ क्लिक से, तो क्या करेंगे, हम फेकिंग मोड पे क्लिक करके उसका पावर निकाल सकते हैं। पेशेंट्स को हम एआर कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पेशेंट्स पे करने से पहले मशीन के बारे में अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक पेशेंट्स का एआर किया था इस मशीन पर, उसका कुछ रीडिंग इस प्रकार से आया था। तो देखिए, जब फाइनली हम क्लिक कर लेंगे जॉयस्टिक के थ्रू तो इस प्रकार से दिखेगा। इसमें देखिए, जो पेशेंट था उसका राइट आई में जो पावर है वो ज़्यादा खास कुछ पावर है नहीं, फिर भी इसमें देखिए कि स्फेरिकल का पावर 0 सिलेंड्रिकल है उसको कितना -0.25 73 डिग्री के एंगल पर। लेफ्ट आई का देख लीजिए, इसमें क्या है कि स्फेरिकल का भी पावर आया है, सिलेंड्रिकल का भी पावर आया है। तो स्फेरिकल जो है इसमें 0.25 डायप्टर एंड सिलेंडर जो है वो -0.50 डायप्टर का है। और जो कि ये सिलेंडर है तो ये जब भी आएगा तो कोई ना कोई एंगल पे आएगा, तो इसका जो एंगल है वो 114 डिग्री के एंगल पर है। तो इस प्रकार से हम किसी पेशेंट्स का
एयर निकाल सकते हैं। उसके बाद हम उसका क्या कर सकते हैं, चश्मे का नंबर जांच कर सकते हैं। यह जो मशीन था इसमें सेल्फ ऑटो शूट नहीं था। ये चूंकि ये पुराना मॉडल है इसलिए क्या करता है, इसमें हमको अच्छे से जो बीच में मैच दिख रहा है कॉर्निया पर ला करके उसको क्लिक करना पड़ता है हमें जॉयस्टिक से। लेकिन इसके नेक्स्ट जनरेशन का जो एयर मशीन आया है उसमें बस सेंटर पे हमको ले जाना है, बाकी यह मशीन खुद से रीडिंग ले लेता है। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।